आज की वीडियो में बच्चे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 32 तक करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, वो भी सेम क्वेश्चन है। उसमें देखो क्या मेंशन है, ऋषि लिमिटेड इशूड 3000 शेयर्स एट ₹10 ईच, एप्लीकेशन 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3500 शेयर्स। जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो कितनी है, 3500 शेयर्स। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मीनिंग आपको पता है जी कि हमें एप्लीकेशन क्या जो है रिसीव हो रही हैं वो मोर देन है इशूड कैपिटल से, इशूड शेयर से। एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। जो एक्सेस मनी एडजस्ट करनी है वो हमने एडजस्ट करनी है ओनली अलॉटमेंट पे। एंड तरुण, वन शेयर होल्डर्स टू होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड दी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल मेड। उसको हमने क्या किया, फॉरफिट कर लेना फर्स्ट कॉल के बाद, कि उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया और अलॉटमेंट भी पे नहीं किया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इन द एंट्री ऑफ शेयर फॉरफीचर। जब हमने शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज पास करनी है तो उसमें हमने अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी लिखनी है। ओके, कि 300 शेयर्स ने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और हमने इसको क्या किया, फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो हमें ये बताना है कि उसकी अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट उसने अमाउंट पे नहीं की हुई है। ओके, अब हमने देखो इसको जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसे करेंगे प्रोराटा में। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमें गिवन है बच्चे, टोटल एप्लीकेशन थी 3500 एंड शेयर्स हमारे पास हैं 3000। क्लियर, तो हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे। पहले कितना आ गया, 35:30। अगर इसको आपने आगे भी कटिंग करनी है तो ये हो जाएगा 5 7 दा 35, 5 6 दा 30। ओके, और तरुण जो है, तरुण जो पर था हमारा शेयर होल्डर, उसको हमने क्या किया, 300 शेयर्स अलॉट किए हैं। अलॉटेड वर्ड शेयर्स के नीचे आएगा, अप्लाइड वर्ड एप्लीकेशन के नीचे। पॉइंट क्लियर। 300 शेयर्स को हमने क्या किया, इसको हमने 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 50। 50 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 350। इट मीन्स इसने अप्लाई कितने के लिए था, हमें 350 के लिए। हमने इसे शेयर कितने अलॉट किए हैं, 300। इट मीन्स हमारे पास कितनी एप्लीकेशन एक्सेस है बच्ची, 50 एप्लीकेशन हमारे पास एक्सेस है, और 1 एप्लीकेशन इज इक्वल टू 3 रुपीज़। अमाउंट कितनी आ गई, 150 रुपीज़। ये हमारे पास क्या है, कॉल इन एडवांस आया हुआ है, किसका, तरुण का। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है वो कि 300 शेयर्स ने तरुण ने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है। अलॉटमेंट मनी कितनी हो गई उसकी, अलॉटमेंट मनी आ जाएगी 300 × 4 इज इक्वल टू 1200, जो उसने अमाउंट पे नहीं की है। और 150 जो है वो ऑलरेडी एडवांस पे कर चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1050। ये में हमारे पास क्या गया, कॉल इन एरियर अलॉटमेंट का। इट मीन्स जो हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अलॉटमेंट की अमाउंट क्रेडिट करनी है तो वो कितनी होगी, 10 अलॉटमेंट अमाउंट क्रेडिटेड ₹1050 हमारा क्या गया, आंसर आ गया। ओके, ये देखो हमारे पास ऑप्शन में था 900, 1200, 1050 एंड 1400। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। ABC लिमिटेड इशू 9000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपीज़ की, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ की, फर्स्ट कॉल कितनी है आपकी 2 रुपीज़ की, एंड बैलेंस क्या हमारा फाइनल कॉल। बैलेंस हमें देखते हैं कि हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है या नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं 10 रुपीज़ का शेयर था, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट, कितना हो गया 7, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल 9, 10 में से 9 के कितना रह गया 1 रुपीज़। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो कितनी रिसीव हुई हैं, 12,000 शेयर्स की, और हमने इनवाइट कितनी की थी 9,000। इट मीन्स एक्सेस देन हो गया। आगे देखो, एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ओनली। जो एक्सेस मनी आएगी उसको हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है किस पे, अलॉटमेंट पे। क्लियर। एंड तरुण, 1 शेयर होल्डर्स टू होम 900 शेयर्स
वर अलॉटेड डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड इज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल मेड। ये भी सेम क्वेश्चन है हमारा कि हमने इसमें भी क्या करना है, अलॉटमेंट की अमाउंट ही फाइंड आउट करनी है कि कितने से अमाउंट हमने क्रेडिट करनी है। क्लियर? हाँ जी, देखो जी, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, एप्लीकेशन क्या है हमारे पास 12,000 एंड शेयर्स कितने हमारे पास 9,000। क्लियर? तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी आपकी 12:9। कितना हो गया 4:3। ओके, ये हमारे पास कितना आ गया 4:3 आ गया। अब हमारे पास क्या था, जो तरुण था 1 शेयर होल्डर अलॉटेड 900 शेयर्स। सेम हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपरले क्वेश्चन में किया। 900 को हमने 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 300। ओके, 300 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 1200। इट मीन्स उसने अप्लाई कितने के लिए था 1200 के लिए, और हमने उसे शेयर कितने दिए 900। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एंड शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन 300 एप्लीकेशन हमारे पास क्या है एक्सेस है, और 1 एप्लीकेशन इज इक्वल टू कितना 3 रुपीज़, मतलब कितना हो गया 900 रुपीज़। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना कि 900 शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की है, अलॉटमेंट मनी नोट पे 900 शेयर्स, और 1 अलॉटमेंट कितनी की है 4 रुपीज़ की, कितना हो गया 3600 रुपीज़, और 900 तो उसने पे ही नहीं किए हैं, तो इट मीन्स कितनी अमाउंट कॉल इन एरियर हो गई 2700। कॉल इन एरियर कितना आ गया 2700। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी 34। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। क्लियर? शेयर फॉरफिचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद एट द टाइम ऑफ फॉरफिट। ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे क्या बोला कि 500 शेयर है और 10 रुपये का एक है। नॉन पेमेंट हमारी कितनी है ₹2 पर शेयर, एंड फर्स्ट कॉल कितनी है ₹2। फर्स्ट कॉल नहीं आई, और सॉरी ₹2 हमारी फर्स्ट कॉल नहीं है, और ₹2 की फाइनल कॉल हमने पे नहीं की है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना फॉरफिट अमाउंट। देखो हमने क्या करना 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितने का एक है 10 का, और नॉन पेमेंट हमारी कितने की है ₹2 फर्स्ट कॉल एंड ₹2 फाइनल कॉल। तो इट मीन्स हमें क्वेश्चन से ही क्लियर है कि हमने ₹10 कॉल्ड अप किए थे, ₹4 उसने पे ही नहीं किए। इट मीन्स पेड अप अमाउंट कितनी हो गई ₹6। तो फॉरफिट में अमाउंट कितनी आएगी जो उसने पे की है, पेड अप अमाउंट ही फॉरफिट अमाउंट होती है, तो कितना आ गया 3000। ठीक है, 500 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 3000। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 36 में वो ये बोल रहा है कि 1000 शेयर्स है हमारे पास ऑफ ₹10 ईच, ₹10 का एक है। फिर दोबारा से क्या बोल रहा है वो कि नॉन पेमेंट जो हमारे पास है वो क्या है ₹2 फर्स्ट कॉल। ओके, एंड नेक्स्ट बोल रहा है नोट मेड येट। नोट मेड येट का क्या मीनिंग होता है कि कंपनी ने उससे कॉल्ड अप ही नहीं किया, ₹2 फाइनल कॉल। ओके, अब ऊपरले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने फाइनल कॉल नोट मेड येट, मतलब हमने अब उससे कॉल्ड अप ही नहीं किया। तो कंपनी के पास कितने रुपए का शेयर था 10 का, उसमें से ₹2 उसने कॉल्ड अप ही नहीं किए, मतलब कितनी अमाउंट आ गई कॉल्ड अप ₹8 कॉल्ड अप है। और नोट पेमेंट कितनी है, नोट पे कितना अमाउंट पे नहीं किया उसने ₹2 फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए। 8 में से ₹2 तो उसने पे ही नहीं किया, मतलब पेड अप अमाउंट हमारी कितनी आ गई ₹6। ओके, तो फॉरफिचर कितना आ जाएगा 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया ₹6000 आंसर आ गया। ओके, बस आपको ये देखना है कि हमारी कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है और फॉरफिट अमाउंट कितनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है हमारे पास,
2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। वो क्या बोल रहा है कि 2000 शेयर्स जो है हमने ₹10 का एक शेयर है बच्चे और ₹2 प्रीमियम है, ओके, वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। हमने उसे फॉरफिट कर लिया क्योंकि वो फाइनल कॉल उसने पेमेंट नहीं की थी। नॉन पेमेंट क्या हमारे पास, फाइनल कॉल। और उसने यहाँ पे क्या बोला हमें कि शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, कि शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी हमारी डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, 2000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ₹2 प्रीमियम, ओके। तो हमने कॉल्ड अप तो सारे ही किए हैं, तो शेयर कैपिटल में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो हमारी कॉल्ड अप अमाउंट होती है। तो यहाँ पे 2000 शेयर्स की कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, ₹10। तो इट मीन्स 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो कितना आ जाएगा, ₹20,000 आंसर आ जाएगा। बाकी तो हमें प्रीमियम को अलग से लिखते हैं, शेयर कैपिटल में हम कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जो हमने कंपनी ने कॉल्ड अप किया, और कंपनी ने कॉल्ड अप कितने किया है, ₹10, ओके। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 37, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर कितने हमारे पास, 500 शेयर्स, ₹10 का ईच है बच्चे, और नॉन पेमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट क्या है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई है हमारे पास, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, नॉट शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमने फॉरफीचर की अमाउंट बतानी है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर कितनी हम क्रेडिट करेंगे अमाउंट को शेयर फॉरफीचर में। तो यहाँ पे भी बच्चे ये बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 38, 500 हमारे पास शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, कितने का एक शेयर है, ₹10 का, एंड नॉन पेमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट कॉल ₹2 एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल हमारी है ₹2 की एंड फाइनल कॉल है ₹1। नॉट पे, जो हमने पे नहीं की है, ₹10 का कॉल्ड अप था, ₹3 हमने पे ही नहीं किए हैं, तो रह कितना गया, ₹7। मतलब हमने कितने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ₹7 शेयर होल्डर ने पे किए थे। तो फॉरफिट अमाउंट कौन सी होगी बच्चे, जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है। इट मीन्स कितना आ गया, ₹3500। ये हमारी अमाउंट क्या आ गई, फॉरफिट की अमाउंट आ गई, क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है बच्चे कि 600 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। 600 हमारे पास शेयर्स हैं और कितने का एक शेयर है, ₹10 का। प्रीमियम कितना हमारे पास, 20%, वर फॉरफिटेड। नॉन पेमेंट हमारे पास क्या है, ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसमें इंक्लूडिंग क्या है, प्रीमियम भी है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कितनी है हमारी, ₹2 जो उसने पे नहीं की है। तो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट इसमें भी हमने फाइंड आउट करनी है, क्लियर। यहाँ पे देखो ₹10 का आपका शेयर है और 20% प्रीमियम, 20% था प्रीमियम हमारा। प्रीमियम कितना हमारे पास, ₹20, ₹10 का 20% करेंगे तो कितना आएगा, ₹2। टोटल अमाउंट कितनी हो गई, ₹12, ओके। क्योंकि हमने इंक्लूडिंग क्यों किया प्रीमियम, क्योंकि नॉन पेमेंट जो हमारी है उसमें भी इंक्लूडिंग क्या है, हमारा प्रीमियम है। नॉन पेमेंट में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अलॉटमेंट नहीं पे की उसने, ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल नहीं पे किया उसने, कितने की, ₹2 पर शेयर। अगेन 12 में से 7 माइनस कर दो, कितना हो गया, ₹5। तो इसने कितनी अमाउंट पे की हुई थी, ₹5। तो फॉरफिट में कौन सा आएगा, जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, ठीक है। और कितने शेयर थे हमारे पास, 600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3000। ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बस आपको ये ख्याल रखना कि अगर आपके पास नॉन पेमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूडिंग है, नॉन पेमेंट जो भी आपके पास अमाउंट है उसमें अगर प्रीमियम इंक्लूडिंग है, तो जो आपकी शेयर कैपिटल है उसमें भी आप प्रीमियम को क्या करोगे, प्लस करोगे। और नॉन पेमेंट में अगर प्रीमियम नहीं है तो आप प्रीमियम को क्या करोगे, इग्नोर। आपने प्रीमियम को कुछ नहीं करना, अगर नॉन पेमेंट जो हमारी है उसमें प्रीमियम नहीं है तो। पॉइंट क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में भी हमारा यही है कि 600 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम कितना हमारे पास, 20%, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹5 पर शेयर, सेम है।
और अलॉटमेंट एंड ₹2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या नहीं पे किया है उसने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और प्रीमियम पे नहीं की, अलॉटमेंट पे नहीं किया इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसने हमसे पूछा क्या है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, कि आप शेयर अलॉटमेंट में कितनी अमाउंट आएगी। हमारी शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है? ₹5 पर शेयर है, ठीक है। और शेयर कितने हमारे पास? 600। तो हम 600 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आ गई हमारी, क्या आ गया? 3000। ये सिंपल क्वेश्चन आना चाहिए, आपको ईजिली से समझ आ जाएंगे अगर आप उनको एक बार ट्राई करोगे तो।